वेलकम बैक। आलूदगी के खात्मे और महंगे पेट्रोल की दरामद से जान छुड़ाने के लिए गवर्नमेंट ने 2030 तक 30% गाड़ियां इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने का मंसूबा बना रखा है, मगर अब इस प्लान पर अमल दरामद मुश्किल दिखाई दे रहा है। वजारत सनअत व पैदावार ने इसीलिए इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग पर सेल्स टैक्स छूट की तजवीज़ दी थी, मगर क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आए IMF ने इस पर एतराज़ उठा दिए और इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी में दी जाने वाली मराहत मुस्तरद कर दी हैं। बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड ने कहा है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के पुर्ज़ाजात, खाम माल और लोकल सप्लाई पर टैक्स में कोई नरमी न दी जाए। दूसरी जानिब गवर्नमेंट 2030 तक 3000 चार्जिंग स्टेशन बनाने के हदफ पर काम कर रही है। अब ये देखना है कि IMF का जो दबाव है या IMF की जो कंडीशन है उसके साथ रहते हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी जो टारगेट सेट किए गए हैं वो किस तरह से अचीव करेगी। तो शाहुल हक साहब के साथ हमें ज्वाइन किए मोहम्मद मशहूद अली खान साहब, EV एक्सपर्ट हैं। थैंक यू सो मच, आपको वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। मशहूद साहब, कैसे देख रहे हैं? IMF ने तो मुस्तरद कर दिए तजवीज़ जो रॉ मटीरियल्स पे टैक्स रिलीफ था, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन की जानिब से इसको सामने रखा गया। इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? एक तो टारगेट अचीव कर पाएगी 2030 तक जो 30% गाड़ियां EV पर शिफ्ट करना, और साथ ही साथ इसके EV इंडस्ट्री पर इटसेल्फ क्या इम्पैक्ट आएगा, प्राइसेस पर खास तौर पे? देखिए, एक तो ये कि ये बड़े बैड न्यूज है कि आपका अर्ली स्टेज पे अभी हम बजट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और IMF हमें डिक्टेशन देते हैं कि ये चीज आप रिवर्स कर लें। आपने तो पॉलिसी अनाउंस कर दी है, आपने पॉलिसी के तहत लोगों को पाकिस्तान में इनवाइट भी कर लिया, तो पॉलिसी या तो उस स्टेज में आप डिस्कस करते कि हम इन पॉलिसी में ये इंसेंटिव देंगे, इनकी इंसेंटिव हम IMF से अप्रूव करवा लेते हैं। अदरवाइज इस स्टेज में जो भी इन्वेस्टर्स है पाकिस्तान आना चाह रहा है या यहाँ काम करना चाह रहा है, तो उस इन्वेस्टर के लिए तो ये बड़ा डिसहार्टेड सिचुएशन है कि आप अपनी पॉलिसी में खुद स्टैंड नहीं कर रहे। जब आप पॉलिसी में स्टैंड नहीं करेंगे तो आपकी जो उस सेक्टर में EV की जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो शायद रुक जाएगी, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अच्छा, मुझे तो खौफ ये है कि ये तो अभी आप EV की बात कर रहे हैं, अभी बजट के कई और प्रपोजल्स जाएंगे, तो क्या डिफरेंट प्रपोजल में भी इसी तरह IMF से हम डिक्टेशन लेंगे तो शायद हम अपना बजट प्लान जो बना रहे हैं वो सक्सेसफुल नहीं होगा। सक्सेसफुल इसलिए नहीं होगा कि आप अभी ऑलरेडी बर्डन में है, आपने लोन पे बैक करना है। जब आप कुछ अर्निंग होगी आपकी, जहां आप कुछ अर्न कर सकेंगे तो आप वापस पे बैक करेंगे। अगर आप इनपुट बेस कर लेंगे, आप ये कहते हैं ये चीजों को हम टैक्सेस हटा देते हैं, तो डॉलर्स का जो प्रेशर है हमारा जो बाहर जाता है, चाहे वो हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल CPU की सूरत में इंपोर्ट कर लेते हैं, ये बहुत बड़ा प्रेशर है जो हमारा डॉलर चाहता है। फॉरेन रिजर्व हमारे पास इतने हैं ही नहीं कि हम इतना मार्जिन ले सकते। तो बजट हम इसलिए बनाएंगे कि हम अपनी लोकलाइजेशंस को, अपनी लोकल एनवायरनमेंट में रहते हुए अपने मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर देखते हुए हम किस तरह से प्रपोज कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज शायद मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आएगा। ठीक है, टर्म्स ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस से कोप अप करने के लिए जो अब चीज़ें रखी गई हैं उनमें से EV का जो मामला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनके पास क्लियर रोड मैप है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास कि शिफ्ट कैसे करेंगे? क्योंकि जो पर्टिनेंट पॉइंटर्स इन्होंने रेज किए हैं वो भी आपके सामने मौजूद हैं, तो कैसे ये करेंगे? नहीं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है ना। आमना माजद के साथ मुझे नहीं लगता कि हुकूमत ने ये अहदाफ इतनी आसानी के साथ हासिल कर सकेगी। उसकी बुनियादी वजह यही